किसान अगर मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं भाई? है कि एक शक्ति परीक्षण है कि लोग आजमा रही है सरकार की, देखें कितने दूर तक जा सकते हैं। अभी तक तो ये हिंदू मुस्लिम करके खाली हिंदू मुस्लिम बंटवारा में सांप्रदायिक दंगे कराते थे। 6 साल की 3 की उपलब्धि यही रही। तो लेकिन अब की बार का ये लगता है कुछ आंदोलन आर पार की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। फिर से मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इसमें डॉक्टर महेंद्र प्रताप राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जेएनयू से हैं। हादसे का जब इन्हें पता लगा तो दौड़े दौड़े ये भी यहाँ पर आ गए और लगातार सुबह से गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर लगातार तीनों बॉर्डरों पे किसानों के समर्थन में थे ये। अब बात करते हैं जो ये हादसा अभी हुआ है ITO पे, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? अभी जो ये हादसा हुआ है क्या कहेंगे? कि ये हादसा ये दुखद है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे के जान जाना या किसी परिवार ने जो ये अपना बच्चा खोया है। अब ये तो सारे लोगों के जो भी किसान आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं, ये उसकी कैसे शहादत को कितना आगे ले जाते हैं ये है। और ऐसा तो है नहीं जिस बच्चे ने भी ज़िंदगी शुरुआत की अगर उसकी ज़िंदगी चली जाए तो यह तो बहुत बड़ा दुखद समाचार है पूरे देश के लिए। इस पे सभी लोगों को मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जितनी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अभी तक तो यह देश हिंदू और मुसलमानों के नाम से 6.5 साल तक ये सरकार चला रही थी। जब देखे तो हिंदू मुसलमान है, लेकिन ये किसानों के आंदोलन में इनको ये गलतफहमी थी कि शायद ये बार बार, जैसे दिल्ली के विशेष तौर से जो किसान हैं, अरे दिल्ली के रहने वाले किसान तो दिल्ली में हैं ही नहीं, तो वो उनको इस बात का बड़ा जैसे लगता है कि किसान साफ़ सुथरा कपड़ा क्यों पहनता है, अच्छे से रहता क्यों है, ये उनको बड़ी तकलीफ़ है। यानी अगर साफ़ सुथरा किस आदमी कपड़ा पहना वो किसान नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता, वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, अच्छे खाना नहीं खा सकता, तभी वो किसान है। ये दिल्ली वालों की मानसिकता है। और इसमें जितने भी लोग ये बातें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, यह तो कह लीजिए कि बहुत ही जिद्दी स्टेप है सरकार का, चाहे उस पर कि जितनी भी खेती बाड़ी की चीज़ें हैं, जितने भी देश में पब्लिक सेक्टर थे, सारे पब्लिक सेक्टर तो घाटे में जा रहे थे। किसानी ही एक ऐसी थी जो देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखते थे। लेकिन आपने किसानों को भी जो कॉरपोरेट हाउस के साथ में कर दे रहे हैं, पूंजीपतियों के घराने के हाथ में कर दे रहे हैं। और यह तीनों कानून सरकार के भी हक में है, देश के लोकतंत्र के भी हक में है कि तीनों कानून जितना जल्दी से जल्दी हो इसको वापस ले लिया जाए। इससे बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं कि कोई हम कह रहे हैं, हम तो रोज़ के रोज़, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, हम वहाँ पर भी गए हैं, वहाँ पर भी बोले। हम जो है शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी हम गए हैं, वहाँ पर भी बोले हैं। हमको तो कहीं से ये नहीं लगता कि हम अपने लोकतंत्र में हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हम देश में रह रहे हैं। हम तो जैसे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा असुरक्षित तो हम ही हैं। तो इसलिए इस सुरक्षा की जो हम गारंटी के लिए किसान लोग जो लड़ रहे हैं, इनको हर विशेष तौर से मैं कहता हूँ। डॉक्टर साहब, जो घटना अभी हुई है ये जी, अगर पुलिस पहले तो हमें इंटिमेट करेगी कि भाई आपको हम लोग आगाह कर रहे हैं कि अब आप इससे आगे मत बढ़िए, लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, और गोली भी अगर चलाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं पैर पे चलाई जाती है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पर तमाम लोग मुझे बता रहे हैं, गोली जो है वो बच्चे के सिर्फ डायरेक्ट हेड पे मारी गई है। हेड पे। तो ये क्या है सर? देखिए, तो कई चीज़ें हैं कि अगर उनको सारे पुलिस कानून में भी देख लीजिए तो इस तरह की घटना जो होती है शर्मनाक होती है। तो जो लोग भी हैं इसमें कड़ी से कड़ी तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, और ये निंदनीय है बड़े पैमाने पर। अब वही मैं बार बार कहता हूँ कि इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं, अब यहाँ के जितने लोग हैं, मैं अपनों को भी लेकर के कह रहा हूँ, चाहे मैं अध्यापक हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो भी है, लेकिन मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बच्चे की शहादत बेकार ना जाए, किसानों की जो इतने दिनों की लड़ाई बेकार ना जाए। और ये जो कोशिश की जा रही है, 2-3 घटनाएं और भी हुई अभी, तो उसका भी कन्फर्मेशन हो रहा है कि क्या क्या हुई। मैं तो गाजीपुर से चल के साथ साथ लोगों के, किसानों के साथ, और जितने भी दिनों से ये लोग बैठे हैं, कहीं भी सबसे जितना शांतिप्रिय आंदोलन मैं कहूँ विश्व के इतिहास में, इससे शांतिप्रिय आंदोलन कहीं आपने देखा नहीं है।
कि जहाँ खुद वो व्यवस्थित ढंग से अपना सब कुछ देख रहे हैं, हर आदमी जो आ रहा है उसका सम्मान कर रहे हैं, सबको खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पर अच्छे ढंग से हो रही। तो ये एक गलत परंपरा है और इसके बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, किसान बचाने के लिए आंदोलन है। इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी करनी चाहिए। यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज किसान पर है। मैं तो उस यूनिवर्सिटी से आता हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, जहाँ हम लोग उस मामले में बदनाम है कि जब देखे तो आंदोलन वहाँ होते ही रहते हैं। तो इसलिए हम लोग तो आज भी यूनिवर्सिटी बंद है, चाहे कोरोना के केस एक भी ना हो, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद है ताकि बच्चे अगर आ जाएंगे सारे बच्चे तो इधर ही घूमते नजर आएंगे। तो इसलिए हम लोग तो बार बार कहते हैं कि देखिए, इस तरह के कानून जिस पे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, उस कानून को आप मत लागू करें। जो 3 कानून किसानों से, उनको वापस ले लिए, जितना भी जल्दी हो सके ले लीजिए। यह देश के हित में है, ये सरकार के हित में है, यह समाज के हित में है। और पूरी तरह से मैं इस बात को देखता हूं कि हर चीज़ जो 1955 में जो ये कहते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें, 23 फसलें ऐसी हैं जो कि ये कही गई है कि जिसमें कि आप उसकी किसी भी तरह से भंडारण कर ही नहीं सकते, होर्डिंग कर ही नहीं सकते। तो वो भी चीज़ें हटाई गई है। किसान अगर मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं भाई? अगर कंपनियों, सरकारी कंपनियों को 7,000 करोड़ का आप जो है उसको छूट देते हैं, 8,000 करोड़ का सॉरी, तो 8,000 करोड़ आपके कुछ गिने चुने पूंजीपति हैं, उनको तो आप दे सकते हैं। किसानों को 17,000 करोड़ का केवल मामला, उनको आप जो है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें को आपको तो बदलना तो पड़ेगा ही, किसी भी रूप में। आज नहीं कल बदलेंगे। देखिए, किसान भी हैं, हम लोग भी हैं, सारे लोग भी हैं। जेएनयू के करीब करीब लगभग सारे प्रोफेसर इन लोगों के यहाँ आ चुके हैं, बातचीत कर रहे हैं सब लोग। ये कानून तो वापस होना ही होना है। इसमें कहीं से कोई, वो कहते हैं कि एक शक्ति परीक्षण है कि लोग आजमा रही है सरकार की, देखें कितने दूर तक जा सकते हैं। तो सभी लोगों ने निश्चित किया कि हम बहुत दूर तक, जितने दूर तक सरकार चले हम चलने को पहली बार तैयार हुए। और ये सरकार को यह आभास दिलाने की ज़रूरत है कि यह आंदोलन में दलित भी है, मुस्लिम है, पिछड़ा वर्ग भी है, सिख भी है, हर समाज के लोगों, किसी एक व्यक्ति का ये आंदोलन नहीं। अभी तक तो ये हिंदू मुस्लिम करके खाली हिंदू मुस्लिम बंटवारा में सांप्रदायिक दंगे कराते थे। 6 साल की 3 की उपलब्धि यही रही। तो लेकिन अब की बार का ये लगता है कुछ आंदोलन आर पार की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। तो ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर लेकर के, और मैं अपनी बात अंतिम में कि जो बच्चे हमारा अपनी ज़िंदगी से खोया है, जिन परिवार ने अपने बेटे को खोया है, और उसको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को ताकत दे, को इस तरह की संवेदनशील घड़ी में, इस दुखद की घड़ी में उनको जो है साहस दे, को किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हिम्मत से खड़ा हो सके। जी।